इन्वेस्ट करें या फिर रिस्क लें? हाँ, तो रिस्क किस डायरेक्शन में लेना है? एक काम नहीं चल रहा है अगर, तो एक बड़ा ऑप्शन है कि बंद करके घर भाग जाते हैं, इसमें क्या है, क्लोज इट। लेकिन ये अभी का जवाब है ना बाबू, जो तुम्हारी उम्र है, जब बड़े हो जाओगे तो घर का खर्चा है, ये है वो, तो सब देना ही पड़ेगा। यस सर, नहीं बंद कर पाएंगे। हाँ, यस सर, यहाँ पे रिस्क ऐसे लिया जा सकता है कि दूसरा बिजनेस को स्टार्ट करें। दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सर्वे करेंगे हम लोग। यस सर। यस सर, ठीक है, मार्केट एनालिसिस, सारा 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 एनालिसिस, सारा चीज होगा, ठीक यस। है। तो अब एक बात को समझिए, एक्चुअली पिछले क्लास में हम पढ़ा रहे थे एक टॉपिक, तो उसमें हाइब्रिड का एक कंसेप्ट आया। हाइब्रिड मतलब वो लेआउट से है, सारी चीज है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है बाबू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 थिंग्स, तभी ना वो हाइब्रिड हुआ। जैसे हाइब्रिड Yes, sir. हाइब्रिड हाइब्रिड Yes. कार, हाइब्रिड मोटरसाइकिल, तो बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके हाइब्रिड। तो हाइब्रिड एक्चुअली कंसेप्ट हुआ, जिसको लगाया गया, फैक्ट्री में भी लगाया गया, मोटरसाइकिल में भी लगाया गया, बीज में लगाया गया। जो बीज है आपका हाइब्रिड है ना। तो हाइब्रिड का कंसेप्ट समझिए, आप लोगों को इतना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। या हाइब्रिड का जो कंसेप्ट है, इफ प्लान ए फेल्स, ये अक्सर हम रिपीट करेंगे, इफ प्लान ए फेल्स देयर आर 25 अदर अल्फाबेट्स। क्योंकि जो काम अभी नहीं चल रहा है, तो ठीक है, अभी उसका टाइम नहीं है, तो उसको जिंदा रखना जरूरी है। आपने बंद कर दिया मतलब उसको मार दिया आपने, इट इज डेड। Yes. तो थोड़े टाइम के लिए उसको जिंदा रखिए, फिर उसका वक्त आ जाएगा। तो उतना सस्टेन करने के लिए आप दूसरा काम करते हैं जो चल रहा है। तो दैट इज की सैनिटाइजर, अभी जो कोरोना का टाइम ले, सैनिटाइजर बनाना, हैंड मास्क, ये मास्क बनाना, उससे उसके मुनाफा से वर्किंग कैपिटल जो आपका काम है जो नहीं चल रहा उसका निकल जाएगा ना। अरे मतलब कि भाई इलेक्ट्रिसिटी यस बिल सर, है तो निकल रेंट है। जाएगा। Yes. हाँ, तो डाइवर्सिफिकेशन का जो कंसेप्ट है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कि आप जैसे मतलब इन्फोसिस, अरे इन्फोसिस कह रही है, आईटीसी, आईटीसी टोबैको, आईटीसी कॉपी पेंसिल स्टेशनरी, दिस कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में आप रिसोर्स हैं, ठीक है। अभी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोल रहे हैं, नहीं, यू ऑल पीपल, यू आर द रिसोर्स, क्लियर है। तो उसमें आपका इस्तेमाल डाइवर्सिफाई कैसे हो सकता है। आप कोई एक स्किल को अगर हासिल कीजिएगा तो एक ही तरफ ना इस्तेमाल होगा आपका, और 4 अलग स्किल को अगर हासिल करते हैं तो आप उधर भी काम कर सकते हैं, उधर भी काम कर सकते हैं। तो ये इंतजाम आपको अपनी जिंदगी में रखना पड़ेगा। मतलब आपके अपने, मतलब ब्रेन की बात कर रहे हो, हाथ की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ताकि डाइवर्सिफाई आप कर सकें, सो दैट कि जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अभी आप नहीं चल रहा है, तो ठीक है, अभी आप दूसरा काम कर लीजिए, वो भी स्किल आपके पास है ना। तो उसके पैसे से इसको जिंदा रखें, ये जिंदा रहेगा तब ना आगे चलेगा, दौड़ेगा, तो Yes. एटलीस्ट सरवाइव कर सकें। मेरा मेरा ये मोटिव है कि भाई हम भी अब एक स्कूल चलाएं, लेकिन स्कूल अभी नहीं चल रहा है, अभी नहीं इंतजाम है, तो अब टीचिंग स्किल है, इससे जो पैसा आ रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब मेरा कोई स्कूल नहीं, एग्जाम्पल, तो इससे जो हमको सैलरी जो कमाई हो रही है, उसी से हम उसका किराया दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि सस्टेन कर सकें। बाद में फिर मेरा स्कूल चलेगा तो फिर शानदार हो जाएगी मेरी जिंदगी। यस। ठीक है, तो स्कूल चलाना इज एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग एकदम अलग है। तो इस तरह का डाइवर्सिफाई रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि मिडिल एज मैनेजमेंट क्राइसिस नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, मिडिल एज मैनेजमेंट क्राइसिस ये नहीं आएगा। खैर चलिए, अब क्या था ये पीपीएम रिवीजन में, पीपीएम बहुत चालू हो गया, किस बैच में क्या पढ़ा रहे हैं। खैर कंट्रोल, Sir, executive theory of management. Start what? क्या है वो? तो जिसमें मैनेजमेंट को 4 डिपार्टमेंट में बांटा गया है, अलग अलग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और पर्सनल डिपार्टमेंट। डिवीजन क्यों हुआ, क्यों किया गया, इसके बारे में और एक्सप्लेन कीजिए, मतलब आप पढ़ाइए हमको, आप और बोलिए आपने क्या क्या समझा इससे।
4 डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिया गया। क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक ही डिपार्टमेंट से नहीं हैंडल किया जा सकता है, और एक से होगा तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा, इसीलिए उसको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया। आगे और मतलब इतनी छोटी सी बात थोड़ी होगी, और भी होगा ना। यस सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या फाइनेंशियल या पर्सनल है, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ। सब अपने अपने काम को ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी से कर पाएंगे। और जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है अगर, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी से होगा और ज्यादा स्किल होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है, उसको डिफाइन कीजिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो क्या काम करता है? फिनिश गुड्स बनाता है, फिनिश प्रोडक्ट को तैयार कर देता है। यस। तो प्रोडक्ट में आपका इसमें भी से 5 एलिमेंट में यूज प्रोडक्ट इफेक्टिव कैसे होगा? अच्छा 5 एलिमेंट पहले बोलिए। प्रोडक्ट, प्लांट, प्रोसीड्योर्स, प्रोग्राम्स। यस सर। ठीक है, हर चीज को परिभाषित करना, डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन इसीलिए है कि भाई जो स्किल्ड है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल में आ सके। ठीक है, अगर सब डिपार्टमेंट के लोगों को एक ही जगह बैठा देंगे तो पूरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क है इसीलिए, सो दैट कि यू कैन एंजॉय द एक्सपर्टीज ऑफ योर पर्सनल्स। यही कंसेप्ट है आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन का। खैर, तो अब ये बात आ रही है कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन से ही हम आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में क्या हुआ कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहीं से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, पहले क्लास में हमने ये बोला, वही रिकॉर्डिंग है कि मतलब एक्चुअली हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। yes. और ह्यूमन बीइंग्स आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। वो मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, है ना? फाइन। तो अब है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन में जितना डिपार्टमेंट है, जिसमें एग्जांपल हमने ले लिया भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेहतर प्रोडक्ट, तो बेहतर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बेहतर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बना उसका वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नीड सेटिस्फाइंग एबिलिटी। यस सर, होना चाहिए। ठीक है, नीड सेटिस्फाइंग एबिलिटी। तो वैल्यू का मतलब हुआ कि भाई जो दवा खा रहे हैं वो दवा फायदा करनी चाहिए। दवा फायदा नहीं कर रही है, ठीक है, वो ये है, जो मर्ज भी ठीक है उसी के लिए दवा है, और फायदा उसका कोई वैल्यू नहीं है। एज सिंपल एज दैट। मोबाइल है और टावर ही चला जा रहा है तो हैंग कर जा रहा है, ये है, वैल्यू नहीं हो पा रहा है। तो अब है कि जितना भी जो डिपार्टमेंट वो इफेक्टिव काम कैसे करेगा, उसका काम इफेक्टिव कैसे होगा। इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ भाई? योर स्पीड, योर एबिलिटी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो अब है कि कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब यह कि कंट्रोल, एक्चुअली ये फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन बीइंग दैट ह्यूमन बीइंग्स, जैसे इंसान को गलती का पुतला बोला जाता है, ये गलती करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट मतलब गॉड। तो जब गलती है तो उसका सुधार का भी प्रावधान रखना पड़ेगा, क्योंकि गलती करना एक नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचुरल है, ये कोई क्राइम नहीं हुआ। ठीक है, तो अब है कि कंट्रोल का अलग अलग पैरामीटर्स बनाया गया, अलग अलग मेथड्स, बहुत सारा चीज है। तो एक आपके इसमें, आपके लेवल पे, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, कंपनी की बात होती है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन भी सही चले, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में जितना जो एलिमेंट्स है डिपार्टमेंट, सब मिलाकर के ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और हायरार्की रहेगा कि कौन क्या आदमी काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके अंडर में कितना लोग रहेगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक आदमी कितना आदमी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक आदमी कितने आदमी का ऑर्डर लेगा, कितने आदमी से उसको गवर्न होना है, ये सारी कॉम्बिनेशन है। तो जब पूरा वेल डिफाइंड होता है तो दैट बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशन, that becomes an organization. So organization is a well defined structure, a well defined hierarchy of all the things. उसी का एक पार्ट है आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग किया हमने, और ताकि एक्सपर्ट हो, तभी ना बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, तभी एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन का इंतजाम होगा, अरेंजमेंट होगा, एक क्रिएशन होगा, और नहीं तो नहीं होगा।
without executing the executive function, ठीक है, can an organization perform well? That No, is sir. different departments. नहीं हो सकता है, फाइन। तो सबका रोल निर्धारित होना चाहिए, ठीक है, अरेंजमेंट होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, कौन किनको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और कौन आदमी किन से अपना और कमांड लेगा, एक आदमी कितने को कमांड देगा और एक आदमी कितने से कमांड लेगा, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है n/n-1, n ब्रैकेट n-1, ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला उसका भी है। खैर, तो अब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उससे हम कनेक्ट करेंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें इंसान ही काम कर रहे हैं ना, Yes, sir. they are bound to make mistake, डिवीजन होना ही होना है, तो कंट्रोल फंक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कैसे करें? ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कैसे करें, ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लेते हैं कि सब चीज को देखना तो पॉसिबल नहीं है, हर जगह विजिट करना पॉसिबल नहीं है। नो सर। तो कौन सी एक चीज है, कौन सा एक रिपोर्ट है, कौन सा एक रिपोर्ट है जिसको देख लेंगे हम तब कुर्सी बैठ के आराम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं, खाली वो रिपोर्ट हमको दे दीजिए, ठीक है, तो आपका पूरा आपने क्या क्या किया है, ठीक किया नहीं किया, वो पूरा पता चल जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। वो कौन सा रिपोर्ट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, Balance. और sir. बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं, बैलेंस शीट, सीधा सीधा Yes. बैलेंस शीट एक्चुअली क्या हुआ, रिपोर्ट कार्ड है, जैसा जैसा हुआ है वैसा वैसा बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटी एसेट्स और लायबिलिटी का है, ठीक है, एसेट्स Yes. में क्या क्या एसेट्स आपके पास है और क्या क्या लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब देनदारी, कहाँ कहाँ आपको लोन देना है, कहाँ का, ये सारी चीज है जो आपका है। इस रिपोर्ट से पूरा मूल्यांकन हो जाएगा, यस सर। एज सिंपल एज दैट। और इसमें वो कमी भी नजर आने देगी, एकदम साफ साफ दिखेगी कि भाई आपने कैसा काम किया है। तो अब ये बताइए हमको बैलेंस शीट में कि अगर मेरा एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है? अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है सर। अच्छा परफॉर्म नहीं, बुरा परफॉर्म कर रही है, बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। यस सर। बहुत बुरा, अच्छा बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और कोई मत? सर ये अच्छा भी हो सकता है, लाइबिलिटी ज्यादा है तो हो सकता है बोरोइंग्स करके प्रोडक्शन हो रहा हो। यस सर, तो इंटरेस्ट और ये सब मिलेगा। जो भी अपना एक्चुअली चक्कर कहाँ पर है कि जो पिछला 12, अक्सर जो हम कमेंट करते हो, कमेंट नहीं स्टेटमेंट है कि जो पिछला 12-14 साल गुजरा है उसमें कहीं कमी रह गई है बाबू, ये हम अपनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, कमेंट नहीं मार रहे हैं, सभी के लिए। हर चीज जो दिखती है, जिस नजर से आपको दिखाया गया, ठीक है, वहां पे गड़बड़ी। वो पुराना मॉडल था बाबू, मारुति 800, अब नहीं चल रहा है। नो सर, अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि मार्केट ने आप पे ज्यादा भरोसा किया है ना, आपको पैसा दे करके। यस आपका अरे शेयर जो लोग खरीदते हैं, शेयर जो लोग खरीदते हैं, तो उनको रिपेमेंट करना है ना। यस इक्विटी शेयर है तो ठीक है, वो तो बराबर के भागीदार हो। डिबेंचर, वो तो पैसा देना है, लोन हुआ ठीक है ना, लोन, ये सब लायबिलिटी है। तो आपको एक्चुअली लोन कैसे मिला? मतलब आपके बैंक का मैनेजर आपका रिश्तेदार था ना, अरे रे ये तो मेरा भतीजा है, लोन दे दो, पेपर ऐसे तो लोन नहीं गुडविल पे मिला। मिला सर आपको लोन। हाँ, आपके प्रोजेक्ट पर आपको लोन मिला है, ये काम जो कर रहा है बंदा, सर लोन जो मिलना, लायबिलिटी, ठीक है, वो एक पैरामीटर है कि अगला आप पे भरोसा करता है, मार्केट आप पे, फाइनेंशियल मार्केट आप पे भरोसा करता है, तभी तो आपको पैसा दिया, तभी तो आपका देनदारी ज्यादा है। ऐसा थोड़ी हम खाली कर्जा लेते गए, तो हम भी कर्जा लेना चाहते हैं, वो देगा ही नहीं। नहीं दे। तो नजरिया को थोड़ा बदलिए, ठीक है,
अपफ्रंट नेचुरल में क्या है, बहुत बुरा, बहुत बुरा नहीं है बाबू, ये बहुत अच्छा होता है। और जिसका एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पे लोग भरोसा ही नहीं किए हैं, तो आपको पैसा Yes, नहीं sir. मिला, तो आपका देनदारी नहीं है। तो इसका ज्यादा बेहतर जवाब जो है ना, आप जब नीतीश सर से पूछिएगा कि सर लायबिलिटी ज्यादा होने से अच्छा है कि बुरा है, मतलब ये मत बोल दीजिए कि सर अच्छा है, पहले ये बता दे रहे हैं। आप बोलिए सर हम लोग इसको यस कैसे सर, डिसाइड पूछेंगे करेंगे। सर नीतीश सर से। हाँ, मतलब ये नहीं बोलिएगा कि आपको ये बात पता है, ठीक है, कि सर एसेट ज्यादा यस सर। और लायबिलिटी कम, ये कंपनी बेहतर है, या लायबिलिटी ज्यादा और एसेट कम, ये कंपनी बेहतर है। ठीक है सर। ठीक है, यही यस सवाल सर। है। नीतीश सर आपको ज्यादा बेहतर जवाब देंगे, ठीक है, वो उनका एक्सपर्टीज है। खैर, हर चीज का अच्छा, अब इसी पे फर्दर इनसे एक और बात बोलना चाह रहे हैं। एक आदमी जो बहुत फेल किया है, उसका करियर है, उसका है ना, उसमें काम बहुत किया, फेल बहुत किया, और एक बंदा काम किया है और पास करता चला गया है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट से बात कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब उसने वो प्रोजेक्ट हुआ, उसमें काम किया लेकिन फेल कर गया, फिर वो प्रोजेक्ट किया, काम किया, फेल कर, फिर प्रोजेक्ट काम किया, फेल। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत सारा किया। एक बंदा कम प्रोजेक्ट किया लेकिन सब में पास करता चला गया। आज के टाइम में, या कहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, किस बंदे को प्रिफर करता है, फेल जो वाले ज्यादा फेल किया सर, पास किया हुआ या फेल किया हुआ? जो फेल ज्यादा वाला फेल किया सर, क्योंकि जो ज्यादा फेल फेल वाला किया जो- उसके पास सर उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है। ज्यादा एक्सपीरियंस है, experience। एक्सपीरियंस ज्यादा है। यस। अच्छा, जो ज्यादा फेल किया है, इसका मतलब वो ज्यादा जला है, यस सर। उसने अपने हाथ को ज्यादा जलाया है। यस जो आदमी अपने हाथ को ज्यादा जलाएगा वही बेहतर काम कर सकता है। यस सर। थ्योरी है। तो ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत जगह है, जो कमांडो का जो सिलेक्शन होता है ना, तो आर्मी से ही सिलेक्शन होता है। यस। उन लोगों ने अरे कौन कितना गलती किया हुआ है, तो ज्यादा गलती का मतलब गलती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिसिपेशन, उससे वैल्यूएशन होता है। और जो बंदा गलती करता है उसी के अंदर सर्वाइविंग स्किल होता है, सर्वाइव करने की टेंडेंसी, मतलब कैसे भी करके बच के वो सर्वाइव कर जाए। यस सर। और जो थ्रू आउट पास करता चला हुआ है, तो उसको भैया सब चीज राशनल मिला है, वो जब तक चाटो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा काम नहीं, वो नहीं काम कर सकता है। कभी जला ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए। खैर, चलिए, तो बैलेंस सर हम लोग वापस कंट्रोल में आते हैं, वो तो मेरा प्रवचन हो गया। तो कंट्रोल का 5 टूल्स है बाबू, टूल, औजार, जिससे कंट्रोल किया जाता है। तो पहला जो है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल में सबसे पहले कि बजट क्या होता है। तो बजट का मतलब एक रकम है, एक अमाउंट है, जिसको एलोकेट किया जाता है इस मत में। जैसे बजट, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती है, तो इसमें इतना बजट एलोकेट करेंगे, इस स्टेट को इतना देंगे, ये एक रकम तय किया है। तो वो रकम जो तय होगा वो बड़ा साइंटिफिक होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो जिस काम में जितना पैसा बनता है वो पैसा कैलकुलेट कीजिए और उतना एलोकेट कीजिए, तभी बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने कम पैसा दिया तो आप कंट्रोल क्या कीजिएगा, समझ में आ रहे हैं? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह की, जैसे बॉडी वेट होता है और एमजी पावर, ज्यादा बॉडी वेट होगा तो एमजी पावर बढ़ा दिया जाता है, और कम बॉडी वेट होगा तो एमजी पावर कम रहता है टैबलेट का। यस सर। खैर, यस सर। उसके बाद से जो भी बजट एलोकेट हुआ है जिनको, अब उस पर कंट्रोल कीजिए आप कि सही से उम्मत में खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक टूल हो गया, दिख रहा है ना, द ट्रांसलेशन ऑफ एंटरप्राइज गोल्स इनटू सब गोल्स of the various operating units, which are further operationalized as standard of performance and targets of achievement, sales, market, share production, profit, etc. ये सब सारी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। बट ओवरऑल में बजटरी कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो मेरा कंट्रोल हो जाएगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल। एक टूल हुआ, ठीक है, ये सब टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल में आता है, टेक्निक। सर ये शॉर्ट टर्म के लिए है बजट या लॉन्ग टर्म? रिकरिंग नेचर है, पीरियोडिक है। यस। डेली अगर खाना चाहिए तो डेली काम करना पड़ता है, क्योंकि इंसान कर रहा है ना सारा काम। यस। इंसान का काम ही है आराम से दोपहर में जाके सो जाए, ठीक है, तो उसको पकड़ के लाना पड़ता है। तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म नहीं है, पीरियोडिक है, फोर्टनाइटली है। ऑडिटिंग जो होता है, ऑडिटिंग एक तो मेन ऑडिटिंग हो गया, एक साल का जो बैलेंस शीट बन के निकलेगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट, और एक होता है इंटरनल ऑडिटिंग, पीरियोडिक चलता रहता है।
क्लियर है ना? यस सर। तो ये Yes, कोई sir. ऐसा वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है बाबू, ये पीरियोडिक है, नेवर एंडिंग। Yes, खैर, sir. उसके बाद आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। सर ले लीजिए। मतलब अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये शब्द लिखा हुआ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। यस ठीक है, आपको कोई पोस्ट दिया गया है तो ऐश मौज करने के लिए नहीं दिया गया ना, आप उसके अकाउंटेबल हैं। तो अब आप उसको रिपोर्ट कीजिए। मतलब डीएम साहब को बनाया गया, तो डीएम एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी का पोस्ट है, पावर का पोस्ट नहीं है। हम लोग को लगता है पावर का पोस्ट है, पावर नहीं है, जिम्मेदारी है। यस सर। सही से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, कि आप अब जवाब दीजिए हमको, क्योंकि हमने आपको ये डिस्ट्रिक्ट पोस्ट, इतना पोस्ट दिया और इतना भाई आपको अथॉरिटी भी दिया हुआ है। तो अब अथॉरिटी दिया है, पावर दिया है, तो अब अकाउंटेबल हो गए आप। ये सब अकाउंटेबिलिटी है जिसको चेक करना होता है। खैर, यहाँ चक्कर क्या है कि थोड़ा मिस इंटरप्रेट आदमी कर लेते हैं। अरे अब तो सरकारी नौकरी है तो उसमें फायरिंग का जो ऑप्शन नहीं है ना, उसी में आदमी खाली एक एलिमेंट लगा दीजिए ना फायरिंग का, देखिए तो सही काम होना शुरू हो जाएगा। बराबर। तो बेनोवेलेंट सर ऑटोक्रेटिक होना अथॉरिटी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है सर? अथॉरिटी का मतलब है वो काम करने का आपको ये दे दिया गया, पावर। अथॉरिटी है, आपको sir. पोस्ट है, और वो जो आपको हमने इतना ज्यादा एम्पावर किया है, तो उस एम्पावरमेंट का आपने इस्तेमाल क्या किया? ब्रांच में मैनेजर आपको बनाया और आपके पेन में इतना ताकत दे दिया, 3 रुपया के पेन में, कि आप उससे 1 करोड़ का, आपके साइन से 1 करोड़ का लोन पास हो जाएगा। ट्रांजैक्शन। तो उसमें किसको लोन दे दिया आप? अपने चाचा को, मामा को, और फिर वो पैसा आपके पास आ गया, या नहीं तो सही जगह दिया जहां से इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न अच्छा आया। यस। तो इसका ब्रांच मैनेजर को अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं ना कि बैंक का पैसा अपना पैसा हो गया। तो अथॉरिटी हो गया आपको उस पोस्ट, वो जो पोस्ट जो है ना, पोस्ट ओहदा, ठीक है, वो खुद अथॉरिटी है। तो पेन में जो आपके फैसिलिटीज दिया गया कि आपके सिग्नेचर से ये होगा, ये सब सारी बात अथॉरिटी की है। और उतना जो आपको एम्पावर किया गया उसका जवाब दीजिएगा आपने क्या किया उसका, क्योंकि सारा पैसा जनता का है। जनता का पैसा खाइएगा तो बाबू जनता आपको खा जाएगी। ठीक है, वो पहले का फॉर्मेट था। आइए कुछ ऐसा काम करें और जनता के पैसे से जलपान करें। खत्म हो गया, तो ज्यादा दिन अब चलेगा नहीं, क्योंकि पहले यही हुआ है, जनता के पैसे से जलपान बहुत हुआ है, अभी भी हो ही जाता है। यस बिहार में जाता पूरे हिंदुस्तान में होता है, बिहार में होता है। खाली बिहार ही बदनाम है नहीं, बिहार बहुत तो ये बिहार का होके सर बिहार को बदनाम करता है। बाकी जगह तो भाई एकदम से एकदम सर ज्यादा है। डेली दूधे से नहा रहे हैं सब, एकदम इतने साफ सुथरे हैं। खैर छोड़ो, ये सब बात नहीं किया करो, मेरे मुंह से उल्टा सही उल्टा बात। बात निकल जाएगा और रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, और फिर हम फंस जाएंगे। Yes. खान सर फंसा हुआ है, खान सर फंसा हुआ, हम भी अदनान सर भी फंस जाएंगे। बोलते बोलते कुछ और मुंह से निकल जाता है। खैर, हिंदू मुस्लिम चलिए दूसरा टूल जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका साफ लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये 4 चीज को चेक कर लीजिए। ठीक है, सारा कंट्रोल हो जाएगा, उससे तुम पूरा पता चलेगा कि भाई बीबीएम एकेयू फर्स्ट सेम ने क्या किया है। सब लोग मिले कंपनी चला रहे हैं, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिए आप, उससे क्लियर। ये सब टूल है तो उसको देखना आना चाहिए। थर्ड में क्या लिखा हुआ है ये बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में ब्रेक इवन एनालिसिस। अच्छा क्या हुआ, ये क्या हुआ फिर? मतलब भाभी से पूछ दो। अरे तुम, हम रिवीजन कर रहे हैं ना, पूरा पढ़ाई हो चुका है तुम लोग को, पिछले जन्म में नहीं हुआ, इसी जन्म में हुआ है। बताओ ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? कसम से यार, तुम लोग सब लोग ना आमिर खान के रिश्तेदार हो यार। 15 मिनट में गायब, कल का तो बात छोड़िए, 15 मिनट में गायब हो जाता है सब। बोलिए जल्दी, अकल लगाइए अगर है तो। किसी के पास नहीं है अकल? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बाबू? सर जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो। और थोड़ा सा हिंदी में समझाओ आसान करके। तो जितना लागत लगा है उतना ही प्रॉफिट है। तो हमने जो 3 लाख रुपया लगा के काम शुरू किया था ना, मूलधन मूलधन निकल जाए तो उसको वो मेरा निकल गया। ठीक है, अच्छा अब इसका एनालिसिस कैसे होगा?
हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, तो भाई वो स्पीड तय कर देगा ना कि कितना दिन में हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, कितना दिन में मेरा 3 लाख रुपए निकल जाएगा। यस सर। यस सर। जिस समीकरण से, जिस इक्वेशन से, जिस कॉम्बिनेशन से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, उससे पता चल जाएगा ना कि कितना दिन में 3 लाख रुपए निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही ना प्रॉफिट शुरू होगा। यस सर। ये एनालिसिस Yes, sir, अगर हम yes, लोग sir. कर लेंगे तो हर चीज का एक निर्धारित समय होता है। एवरीथिंग हैज अ लिमिटेड टाइम। ऐसा नहीं ना कि आप काम करते चले जा रहे हैं, 30 साल में अब आपको ब्रेक इवन पहुंचा रहे हैं, तो मतलब कंपनी बर्बाद हो जाएगी और हम और पैसा लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइन। तो अब ये है कि मान लीजिए कि ब्रेक इवन का एक ऑन एन एवरेज लेते हैं 1.5 साल, कि भाई 1.5 साल में मूलधन निकल जाना चाहिए और आपने काम किया। ठीक है, चलिए 2 साल कर लेते हैं, 2 साल में तो निकल जाए, बहुत ज्यादा दे दिया हमने 24 महीना, जबकि एक्चुअली बहुत ज्यादा हमने दे दिया। 1.5 साल या 1 साल ही ठीक है। रीजन भी कि अब सोशल प्लेटफॉर्म आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया, इस एडवर्टाइजमेंट आप जल्दी जल्दी कीजिए और ज्यादा देर पहुंचा करके अपना ट्रांजैक्शन बढ़ा दीजिए और 1 साल में ब्रेक इवन पहुंचाइए। तो आपकी स्पीड से, आपके काम करने का डेली का जो आपका काम है, उससे तो पता चल जाएगा ना ब्रेक इवन कितना हो जाएगा मेरा। यस बच्चे सर। को, इसको एक बंदे को बैठाया हमने वो जनरेटर की दुकान पे, वो डेली जितना बेचेगा उसे हम पता चला है मेरा कितना मूलधन निकाल के देगा जल्दी, पता चल यस सर। जाएगा इसके डेली की यस सर, हरकत यस से। सर। डेली दुकान पे बैठे क्या हरकत करता है, इससे पता चल जाएगा। ठीक है ना। खैर, तो इसी को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एक सबसे बेहतरीन टूल है एनालिसिस, इसका कर लीजिए, इससे आपका कंट्रोल हो जाएगा, इससे आपको वो सारा जवाब मिल जाएगा। वो जवाब आपको मिलेगा, उसके बाद उसी का सवाल आप रख दीजिए आगे कि भैया ये सब जो हो रहा है कैसे हो रहा है, कब तक होगा, क्या होगा, 4 सवाल रखिए। उसके बाद उसका मतलब ब्रेन, सर हम ये कह सकते हैं सर कि ये हमें ये बताता है कि कितने दिनों में हमारा जो स्टॉक है वो या एसेट है वो निकलेगा, और हमारा मतलब मार्जिन कितने ना दिनों ना में ना आएगा। कितने दिन में निकलेगा ये नहीं बात हो रहा है, ये जो तुम अपना आराम से हाथ पैर चढ़ा के बात कर रहे हो ना, उसका नतीजा है। ठीक है, स्टूडेंट पे बैठोगे ना तो ये नहीं बोल पाओगे। ठीक है, कितने दिन में निकलेगा ये नहीं, इतने दिन में निकलना था क्यों नहीं निकला। यस सर, जो वहाँ पे क्योंकि मार्केट, डेविएशंस मिलेगा उसको कंट्रोल जो रीजन क्या है? मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें इतने दिन में तो निकल जाना चाहिए था, तो ये क्यों यस नहीं सर। निकला। ठीक है, ये सवाल आता है। कितने दिन में निकलेगा आए तब तो हो गया बात, तब काम हो गया। राम भरोसे नहीं। सवाल को ठीक से फ्रेम कीजिए। यस सर। आप समझ में आया। यस सर, यस सर। जब इतने दिन में निकल जाना चाहिए था और उतने दिन में निकल गया, तभी ना पैसा आएगा, तभी करके मेरा ब्रेक इवन पहुंचेगा कि मेरा मूलधन निकल जाए। प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद इसको ये भी याद रखिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ अनदर एक टूल, एक औजार है, एक वेपन है, एक हथियार है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। MIS क्या होता है। ठीक है, तो MIS जो है वो डेली रिकॉर्डिंग होता है एक्टिविटीज का, आज क्या क्या हुआ। ठीक है, तो उसमें हिस्टोरिक, पिछला रिकॉर्ड भी होता है, पिछले टाइम से रिकॉर्ड होता चला आ रहा है। ठीक है, प्लस प्रेजेंट। ये पूरा जो रिकॉर्ड अगर मेंटेन हो रहा है तो इस रिपोर्ट के आधार पे भी तो पता चल जाएगा ना कि भाई हम कितना दिन में क्या हो, किस पॉइंट को अचीव करने वाले हैं। यस सर। आपके तो इसको पढ़िए तो ये अभिनव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डरना बाबू, ये डराने वाला बात है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ो इसको। Yes, sir. हाँ, MIS can be helpful to managers in carrying out the planning, controlling and operational functions by gathering, storing and converting data into useful information. हाँ, MIS incorporates historical, current and projected information, quantitative or non-quantitative. It provides सारे information तरह का in इंफॉर्मेशन है इसमें, क्वांटिटेटिव भी है, नंबर भी है और नॉन क्वांटिटेटिव भी है। हिस्टोरिकल Yes, मतलब पिछला भी है, yeah, करंट भी है, और अगर पिछला है और करंट है तो आगे का प्रोजेक्शन भी तुम बता देंगे कितना होगा। yes, sir. ठीक है, तो ये सब सारा रिकॉर्ड होता है, मतलब डेली का रिकॉर्ड। वो सीसीटीवी कैमरा है ना, सीरीज पूरा रिकॉर्डिंग है, वही Daily MIS है, वही MIS है।
खैर, तो आगे पढ़िए। It provides information in summary or detail form as needed by managers. It provides information for all types of decision issues, strategic, administrative, and operational. It enables manager to improve the quality and timeliness of their decisions in particular and to systematize even their day by day functioning in general. It adds to the alertness, awareness, and intelligence of managers by supplying information in the form of progress and review reports on ongoing activity. Another role of MIS is to be provide only that much information as called for by managers, specific, 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 specifically for Purposes of decision making. purpose of decision making. This means that the question of information overload does not arise and that only optimum information is provided. The information is also updated. The information is also updated on a continuous basis so as to make it more relevant. MIS avoids furnishing overlapping information as it will create confusion in the minds of managers. There is thus the desired degree of focus and selectivity in the information content. डेली रिकॉर्ड की बात हो रही है। Yes. हर एस्पेक्ट का रिकॉर्ड का बात हो रहा है। Day by day. ठीक है। यस तो सर। आपकी एक्टिविटी ही रिकॉर्ड हो रही है ना, और जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ऑनगोइंग एक्टिविटी, वो भी निकल के आ रहा है। तो एक दिन में कितना आप सेल्स ऑर्डर आपने किया 1 तारीख को, वो रिकॉर्ड हो गया। यस। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 1 महीना का पूरा हमने डेटा ले लिया। ठीक है, 1 महीना के आपके डेटा से हम दूसरे महीने का आप कितना कीजिएगा ये हम पता लगा लेंगे। और 1 महीने में आपने इतना काम किया, 1 महीने में आपने इतना काम किया, और मार्केट जो अपॉर्चुनिटी है उसका जो रिपोर्ट मेरे पास है उन दोनों को हम मैच कर लेंगे, क्योंकि वो सर्वे भी मेरे पास है। अब उसमें देख रहे हैं कि भाई डिमांड एक्चुअली 150 हो सकता है, टारगेट 150, ये भाई साहब 115 ही किए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अपने कंफर्ट पे काम कर रहा है। 4 दिन नहीं गया है मार्केट में, क्योंकि होना तो 150 चाहिए था, तुरंत पकड़ा गया। यस। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, इसमें एक और चीज बात करना है। इसमें एक और टूल है आपका मैनेजमेंट ऑडिट है। तो ऑडिटिंग इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस चेकिंग सारे प्रोसेस का। तो ऑडिटिंग को डेफिनेशन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आईकॉम जिन्होंने किया है, एन ऑडिटर इज अ मैनेजर, क्या है, वॉच डॉग और अ ब्लड हाउंड, ये क्वेश्चन आता था। तो वॉच डॉग का मतलब होता है कि वॉच करना। अब ब्लड हाउंड क्या होता है बाबू? ब्लड हाउंड उसके बारे में पता है, इस रेस के बारे में? इंडस्ट्रियल डॉग होता है, ये फैमिली डॉग नहीं होता है, जिसको इंडस्ट्री में ही रखा जाता है और वो खाली डैमेज करता है, मतलब वो पूरा मार देता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिसमें भाई वहां चोरी वोरी होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, बड़ी बड़ी मशीन सब है। तो रात में इसको इन सब इंडस्ट्रियल डॉग्स उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब खुला कैंपस में, कि अगर कोई आदमी अगर दाखिल हुआ तो फिर वो उसका बचना मुश्किल है। ठीक है, तो ये होता है ब्लड हाउंड। उसी का एक वर्जन है आपका रॉटवाइलर, सर वो अलग बात हो गई। तो मैं ऑडिटिंग करना बहुत जरूरी है, सो दैट कि क्या क्या गड़बड़ी है उसको आइडेंटिफाई करते रहे। तो ये कंट्रोल का एक पार्ट है। ठीक है, आप जरा सा इसमें MIS में आइए, और फिर हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना हो गया है ना। इंसेंटिव जो हमने प्लान किया है आपका, आप नौकरी कर रहे हैं और इंसेंटिव जो प्लान हुआ है वो प्लान हमने किया है 3 महीने के एवरेज पे। आपने नौकरी शुरू किया है ना। यस। पहला 2 महीना इंसेंटिव नहीं देंगे हम आपको, तीसरे महीना से इंसेंटिव देंगे। तीसरे में जनवरी का आपने काम किया, चलिए रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अभी पैसा नहीं। फिर फरवरी में आपने काम किया, उसको भी रिकॉर्ड हो गया, पैसा नहीं। मार्च में जो आपने काम किया, तो 3 महीने का एवरेज निकाल करके तब हम आपको मार्च के सैलरी के इसमें इंसेंटिव देंगे। ये सीन क्लियर है? ये सीन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, इसको ABC कर दें। ABC
यस सर, यस कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज कैसे है, इसका एवरेज कैसे निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। Yes, sir. अच्छा, जनवरी महीना में आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा टारगेट पूरा किया, 100 कर लेते हैं, 100। मार्च महीने में भी मार्केट सपोर्टिव था और आपने अच्छा काम किया, उसको भी 100 कर लेते हैं। क्लियर है? फरवरी महीना में आपको बेहतर प्लान करना चाहिए था, उसमें आपने किया 50, उसमें आपने किया 50। ठीक है, एवरेजिंग गिर गया, एवरेजिंग गिर गया, Yes. डिवाइड करके इंसेंटिव दे दिया हमने। अब चलिए, मार्च में आपको इंसेंटिव मिल गया, अप्रैल में भी तो इंसेंटिव मिलेगा ना। फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, फरवरी में फिर आपका 50 किया हुआ है, 50, तो वो फिर अप्रैल के इंसेंटिव को भी अफेक्ट कर देगा। एक महीने की गड़बड़ी 2 महीने के इंसेंटिव को गड़बड़ कर गया, एवरेजिंग घटा दिया। यस सर। 3 महीना ले रहे हैं ना हम, जिस भी महीना है उससे पिछला का 2 महीना का और 3 महीना। और अगर मान लीजिए 5 महीने का कैलकुलेशन अगर होगा, तो 1 महीने का गलती 5 महीने, अगले 5 महीने तक आपको दिक्कत देता रहेगा। Yes, sir. Balance. हाँ, तो ये बात हमने इसलिए बोला, ठीक है, MIS का एक्चुअली दूसरा रोल है, ठीक है, लेकिन उस सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उससे पता चल जाता है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें हमने ये बोला कि जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो सब आपके सामने रहता है। तो कोई भी महीना में अगर आप एवरेजिंग गिराइएगा, तो एक अलग सी बात हमने बोला कि किसी भी महीने में एवरेजिंग अगर गिराइएगा तो अगले 4 महीना तक आपको कुंडली में राहु केतु की तरह बैठा रहता है और दिक्कत देता है। Yes. इसलिए प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि आपको कोई भी तरह का एजिटेट करना है ना, ठीक है, तो उसमें काम नहीं रोकिएगा, कुछ और अंदाज रहेगा, नहीं तो फिर आपका एवरेजिंग गिर जाएगा, चाहे जिस वजह से। अब वो तो इंसेंटिव तो नहीं क्वालिफाई कीजिएगा ना आप। एक महीना स्ट्राइक हो गया, जीरो प्रोडक्शन हो गया, फिर दूसरे महीने से चालू हो गया, तब 2 महीना 3 महीना और काम करो, ताकि इधर तो जीरो हुआ है, ठीक है ना। तो MIS रिपोर्ट में, अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं कंसेप्ट को, तो बाबू डेली शाम का जो MIS रिपोर्ट बन के जाएगा, ठीक है, अभिनव का, प्रत्यय का, ठीक है, Yes. सागर का, तो बाबू उस जीरो नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लिख के जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आपने आज काम किया है। अगर जीरो जाएगा इसका मतलब है कि यू हैव नॉट वर्क। क्लियर है? तो उसमें फिर Yes. बात आती है क्रॉस सेलिंग की, कि जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट का आपको टारगेट मिला है, अगर वो नहीं तो कोई और चीज को बेचो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपनी मौजूदगी को दर्ज कराओगे ना, ये नहीं तो ये किया। क्योंकि MIS रिपोर्ट में आपने कुछ ऑर्डर ही जनरेट नहीं किया, सागर को हमने दिया था भाई ये सब कुछ और भी चीजें, उसमें ना वो कुछ किया ही नहीं, जीरो किया। इसका मतलब है कि इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर सर्वाइविंग स्किल नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? Yes. यस यही सर। बात है, यही बात है। हाँ, MIS का में यही बात है, कुछ ना कुछ MIS बन जाना चाहिए आपका, आज इन्होंने ये किया, ये हम कहना चाह रहे हैं। और ऑडिटिंग में आपका ये सब सारी बात है कि सब चीज को पीरियोडिक ऑडिटिंग करना होता है। तो मैनेजमेंट में जितना जो फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, POSL, CCD, इन्हीं सब का ऑडिटिंग होता है, जितना भी फंक्शन है, और फिर जितना भी एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन आपने बोला उसका ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग मतलब है कि चेकिंग कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑडिटिंग नहीं होगा तो फिर आपका डेविएशन पता नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? Yes. यस सर। ओके, चलिए, तो कंट्रोल फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। हम वो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं बाबू रिवीजन में ना, तो मतलब जो टेक्निकल बात है, जैसे प्लानिंग प्रेमाइस को डिस्कस किया होगा हमने, प्लानिंग प्रेमाइस, यस सर। उसमें क्या क्या माने किस किस का प्लानिंग करना है, वो तो एक डिस्कस पढ़ाई तो हो ही गई होगी आपकी, ठीक है, कि प्लानिंग परवेसिव है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, ये सब जनरल बात हो गई। यस अब सर। प्लानिंग किस चीज का, कंट्रोल कैसे करना है, तो कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे तो कंट्रोल आप सीख जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल का जो फंक्शन है वो बेहतर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये बात हुई। यस। तो चलिए, आज कंट्रोल फंक्शन हम लोगों ने किया, बाकी इसका जनरल बातें हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वो ज्यादा ये नहीं, सिंपल है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कुछ Thank you, प्रेजेंटेशन sir. अपना कंप्लीट कीजिए जल्दी, हमको नंबर चढ़ा है, कुछ का नंबर चढ़ गया है, कुछ का नंबर बचा हुआ है, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ा देंगे।
थैंक यू।